नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, महाबली हनुमान आपको दे रहे हैं ये अद्भुत संकेत, इसे ना देखने की कभी गलती मत करना। दोस्तों, पहली बार आपको महाबली हनुमान ने इतने बड़े संकेत दिए हैं, इससे यह पता चलता है कि हनुमान जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। दोस्तों, आप बता दें कि आपकी सच्ची भक्ति और प्रेम भरा स्वभाव ही हनुमान जी को आपके दरवाजे तक खींच लाई है। आपका अनंत प्रेम और आपकी स्पष्टतावादी ही हनुमान जी को आप तक खींच लाई है। जब महाबली हनुमान अपने भक्त से प्रसन्न रहते हैं तो उन्हें कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। अगर आपने इन संकेतों को नजरअंदाज किया तो आपके जीवन में फिर कभी ये मौका नहीं आने वाला है। दोस्तों, हनुमान जी का ये अद्भुत संकेत आपके जीवन में होने वाले सबसे बड़े चमत्कार का प्रतीक है, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को बिल्कुल भी नजरअंदाज करने की कोशिश मत करना, वरना आप बहुत से बातों से वंचित रह जाएंगे और क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में होगा ये नहीं जान पाएंगे। दोस्तों, आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं? आखिर क्यों लगातार आपके जीवन में परेशानी आती रहती है? आपके बने हुए कार्य कुछ समय चलने के उपरांत आखिर बंद क्यों हो जाते हैं और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, आज इस वीडियो में उन्हीं समस्याओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समस्याएं आपके साथ ही क्यों होती हैं। ऐसा आपने क्या कर दिया है कि आपका जीवन मुश्किलों में बीत रहा है? दोस्तों, आपको बता दें कि आज से आपके जीवन में मुश्किलों और परेशानियों से छुटकारा स्वयं महाबली हनुमान जी आपको दिलाएंगे। आज से आपके जीवन में खुशी का सागर आने वाला है। कुछ ऐसे खुशखबरी भी मिलेंगे जो आपके घर परिवार के दृष्टिकोण से लाभदायक रहने वाला है। जी हां दोस्तों, बस आपसे एक शर्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से एक एक बात सुने, देखें और समझने का प्रयास करें। तभी जाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक योग ला पाएंगे। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको शास्त्र में लिखे एक भक्त की कहानी सुनाते हैं। इससे आपके मन एक सकारात्मक योग बनेंगे, जिससे आपका मन शांत महसूस करेगा। एक 6 साल का छोटा सा बच्चा अक्सर भगवान से मिलने की जिद किया करता था। उसे भगवान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर मिलने की तमन्ना भरपूर थी। उसकी चाहत थी कि एक समय की रोटी वो भगवान के साथ बैठकर खाए। एक दिन उसने एक थैले में 5-6 रोटियां रखीं और परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वो बहुत दूर निकल आया। संध्या का समय हो गया। उसने देखा एक नदी के तट पर एक बुजुर्ग माता बैठी हुई है, जिनकी आंखों में बहुत ही प्यार था, किसी की तलाश थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसी के इंतजार में वहां बैठी उसका रास्ता देख रही हूं। वो मासूम बालक बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लग गया। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा के देखने लगा। बूढ़ी माता ने रोटी ले ली। माता के झुर्रियों वाले चेहरे पे अजीब सी खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी थे। बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली, बच्चे ने एक और रोटी माता को दे दी। माता अब बहुत खुश थी, बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और स्नेह के पल बिताए। जब रात गिरने लगी तो बच्चा इजाजत लेकर घर की ओर चलने लगा और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो पाता बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती है। बच्चा घर पहुंचा तो मां ने अपने बेटे को आया देखकर जोर से गले से लगा लिया और चूमने लगी। बच्चा बहुत खुश था। मां ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा तो खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने बताया, मां, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है मां, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर मां, भगवान बहुत बूढ़े हो गए हैं। मैं आज बहुत खुश हूं मां। उधर बुजुर्ग माता भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा माता जी बहुत खुश हैं, तो किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछा। माता जी बोली, मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी थी। मुझे पता था भगवान आएंगे और मुझे खाना खिलाएंगे। आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते थे, जाते समय मुझे गले भी लगाया। भगवान बहुत ही मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। इस कहानी का अर्थ बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध सच्चा प्रेम था और प्रभु ने दोनों के लिए दोनों में ही ईश्वर यानी खुद को भेज दिया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक जीव में वही नजर आता। दोस्तों, अगर आप सच्चे कर्म की भांति एक अच्छे मार्ग पर चलते हैं
तो एक ना एक दिन ईश्वर की भेंट हो ही जाती है, चाहे वो साक्षात हो या फिर किसी अन्य रूप में हो। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार के संकेत आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी। दोस्तों, एक और बात, शनिदेव को कर्म के देवता कहे जाते हैं। इसका मतलब जिस प्रकार आप कर्म करेंगे उसी प्रकार आपको फल मिलेगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो शनिदेव आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपको वो सुख सुविधाएं देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन आपको शनिदेव को खुश रखने के लिए आपको अपने कर्म के अनुसार चलना होगा। इसमें आपको कभी भी गलती नहीं करनी होगी। दोस्तों, वीडियो कहे एक एक बात को समझने की कोशिश करें और अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करें। दोस्तों, अगर आप ईश्वर के प्रति समर्पित हैं तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बजरंग बली जरूर लिखें। और हां दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपको बता दें कि आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण आपका धैर्य खोना है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपके साथ जब भी कुछ होता है तो आप अपने आप को नियंत्रित नहीं रख पाते हैं और इसी वजह से आप और भी ज्यादा मुश्किलों में पड़ जाते हैं। आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं बन पाता है, जिससे आप और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये बात अगल है कि आपको आपके ग्रह दशा के कारण पूर्ण रूप से आपको फल नहीं मिल पाता है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, जिसके वजह से कोई भी व्यक्ति आपसे अपना काम निकलवा लेता है और आपसे वो दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो आपके भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं और आपको पूछते तक नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि आप अपने कर्म के अनुसार चलते रहे और उसे उसके हाल पर छोड़ दें। ईश्वर की नजर हर इंसान पर रहती है। किसके किस प्रकार कर्म है वो ईश्वर तय करते हैं। उसे उसी प्रकार फल मिलेगा जैसा उसका कर्म है। दोस्तों, एक और बात कि आप दूसरों को कर्ज या कोई सामान बिना कुछ सोचे समझे दे देते हैं और बाद में वही इंसान अपने लोभ में भर फिर आपसे कुछ न कुछ लेने आते हैं। इन्हीं सब विषयों पर आपको थोड़ा सजग और नियंत्रण में रहना है। जितना आप चीजों को समझेंगे उतना ही फलदायक आपका जीवन होने वाला है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आपको परिणाम नहीं मिलने वाला है। और हां दोस्तों, आपको चीजों को लेकर ना कहना होगा। जब कोई व्यक्ति आपसे चीजें मांगता है तो आप तुरंत देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसे आपको ना कहना होगा। ये बातें सुनने में अवश्य कड़वी लगती हैं, पर यह सत्य है। दोस्तों, अब जानते हैं कि वो कौन से संकेत हैं जो आपको मिलने वाले हैं, या फिर कोई संकेत आपके जीवन में है भी या नहीं। दोस्तों, जैसे कि हमने एक छोटी सी भक्त की कहानी आपको सुनाई थी, ठीक उसी प्रकार अगर कोई बुजुर्ग औरत या आदमी आपके घर आए और कुछ खाने पीने का सामान आपके दरवाजे पर आकर मांगे, तो आप समझ जाना कि ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है। दोस्तों, ये आपके जीवन का सबसे अहम संकेत होने वाला है, जिसे आपको अवश्य ही मिलने वाला है। उस घर आए बुजुर्ग और या आदमी को बिना भोजन दिए कभी वापस मत लौटने देना। जो भी घर में हो उसे अवश्य प्रदान करना है। इससे आपके जीवन एक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आप अपने आप को पॉजिटिव महसूस करेंगे और आपके कार्य में भी वृद्धि देखने को मिलेगा। अगर आप कहीं जा रहे हो और सुनसान रास्ते पर कोई भी आपसे लिफ्ट मांगता है, तो आप समझ जाना कि ये आपकी अग्नि परीक्षा है। अगर आपने इसे पार कर लिया तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये कुछ इस प्रकार के संकेत आपके जीवन का अहम हिस्सा बनने वाला है। इसे सिर्फ आपको अपने ध्यान में रखना है और जब इस प्रकार के संकेत दिखे तो तुरंत आप इसके लिए आगे बढ़ें। दोस्तों, वैसे तो और भी कई संकेत हैं, जिसे फिर कभी अन्य वीडियो में आपको अवगत करा देंगे। जो आपकी दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे उसे हमने आपको बता दिए हैं। अगर आपके साथ ऐसा संकेत कभी हुआ है या आपने कभी महसूस किया हो, तो निश्चित ही आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगा। लेकिन आपको केवल उन बातों को ध्यान में रखना है और कोई भी गलती करने से बचना है। दैनिक जीवन की और भी बातें हैं जो आपके साथ होने वाली है। अपने पिता या बॉस के साथ किसी मतभेद के कारण आपकी यात्रा की योजनाएं रद्द हो सकती हैं। अपने दोस्तों और पड़ोसियों का समर्थन करें। उन्हें अभी आपकी सहायता की आवश्यकता हो सकती है। किसी क्लास या प्रशिक्षण में नामांकन की वजह से आपके कैरियर में दिलचस्प संभावनाएं होंगी। समान सोच वाले लोगों से हाथ मिलाने का वक्त आ गया है। सहानुभूति की भावना को जागृत करें और प्रियजनों से मिलें। ऐसी बातचीत से भी बचें जो मौकों को सीमित कर सकती हैं और आपको ठेस पहुंचा सकती है।
हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करें, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। आज अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकालकर भाई बहन की परेशानियों या पड़ोसियों की समस्याएं सुलझाने के लिए समय निकालेंगे। कला, लेखन, विश्लेषण के क्षेत्र में आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए इस ओर अधिक ध्यान दें। आज चिंता से बचें और अपना पूरा ध्यान अपने काम की ओर लगाएं। आज आप अपने साथी या किसी प्रियजन से मिलने जा सकते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान आपको लाभ पहुंचाएगा। यह दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है, उनका पूरा फायदा उठाएं। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सफलता पाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग सही दिशा में करें। परिवार का महत्व आपसे अधिक और कोई नहीं जानता, क्योंकि परिवार ही आपके लिए सब कुछ है। ऐसे में किसी खास के लिए समय निकालें और उन्हें प्रभावित करने के लिए कोई भी कसर न छोड़ें। सहयोगियों और पड़ोसियों से विवाद से बचें। आज आपकी प्राथमिकता आपके प्रियजन होंगे। उनसे मिलना और बातचीत करना आपको सुकून दे सकता है। अपने जीवन साथी को कुछ वक्त दें और उसकी इच्छाओं का भी ध्यान रखें। आप हमेशा सही का साथ देते हैं, इसीलिए आपको जानने वाले हमेशा आपका सम्मान करते हैं। किसी खास का प्यार आज आपको सौभाग्यशाली महसूस कराएगा। इसी के साथ वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और कमेंट जय बजरंग बली जरूर लिखें। बजरंग बली आपको साहस और आपके कर्तव्य के प्रति विश्वास प्रदान करें।